समाज का एक सोच है कि आम आदमी पार्टी के दिमाग में, आम आदमी पार्टी के बायोलॉजी में, आम आदमी पार्टी के व्यवस्था में समाज नहीं है। इस बात से आप कितना सहमत हैं? देखिए, मैं निश्चित तौर से सहमत हूँ, क्योंकि ये समाज के लिए पार्टी बनी ही नहीं। इस पार्टी का जो निर्माण इन्होंने जिन नीति और कार्यक्रम के तहत किया, उसके ऊपर ये खरे नहीं उतरे हुए हैं। ये सभी लोग जानते हैं, जो इनके फाउंडर मेंबर थे, जिस नीति को लेकर चले गए, सब धीरे धीरे छोड़ के चले गए हैं पार्टी को। कोई कहीं चला गया, कोई चला गया। ये सिर्फ आम आदमी लूटपाट पार्टी है। सिर्फ ये जनता को लूटने के लिए आई है, और ये सोच रहे हैं कि जितनी जल्दी हम लूट लें, खत्म कर दें, पूरी दिल्ली को समाप्त कर दें, उतना ही जल्दी हम लेकर चले जाएंगे। लेकिन मैं तो इनसे सवाल यही पूछना चाहता हूं, अरे भाई, तुम भी इसी समाज में रहते हो, तुम नेता इसी जनता ने चुने हो, इस जनता के बीच से ही नेता बन के आए हो। लोगों ने तुम्हें 5-5 रुपए की रसीदें काट के तुम्हें नेता बनाया है, जब तुम्हारे पास चलने के लिए एक साइकिल तक भी नहीं थी। ठीक है, तुम्हारी जेब में किराए के पैसे तक नहीं थे, तब तुम्हारे ही कार्यकर्ताओं ने, लोगों ने इस बदलाव के साथ तुम्हें इकट्ठा किया कि शायद राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। लेकिन नहीं, राजनीति में इतना बड़ा बदलाव आया है कि आज की डेट में ये हालत हो गई है पूरी। सच में एक जाके एक इंसान से पूछिए ना, किस चीज के लिए क्या क्या कमी है, मुझे बताइए। पेंशन सबकी बंद हो गई है। आज किसी काम को सरकारी ऑफिस में कराने के लिए जाइए, ये जितना मर्जी बकवास करें, ये केजरीवाल साहब जितना मर्जी ये कहे, नहीं जी मैंने इतना करप्शन हटा दिया है कि अब आप जाइए और सीधा काम करा लीजिए। बिल्कुल नहीं है जी, अब आप जाइए और पैसे लेकर जाइए, और पैसे लिए बगैर हमारा कोई भी काम नहीं करेंगे अधिकारी भी। आप जाइए, इन्होंने ये नारा है अब इनका। तो ये तो अब काम करप्शन इतना हो गया है, और वो भी ये इस हालात का हो गया है जब ये ईमानदार पार्टी के रूप में उभरे। तो कोई ईमानदारी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ ना ये समाज के हैं, ना ये अपने घर के हैं, ये सिर्फ और सिर्फ लुटेरे हैं। और पूरी दिल्ली की जनता इनको समझ चुकी है, जान चुकी है। इनकी जो कथनी और करनी में फर्क है वो सब दिख रहा है। या फिर यूं कहे कि योजनाबद्ध तरीके से इन्होंने लूट को अंजाम देने की जो प्रक्रिया है वो चला रखे हैं। जब भी इनका चुनाव होता है, दिल्ली में जो बुजुर्ग, विधवा, विकलांग का जो पेंशन होता है, इन्होंने बंद कर लेते हैं, ये पैसे रोक लेते हैं। देखिए, ऐसा है, इनको बहुत अच्छे तरीके से कमाना आता है, इसमें कोई नो डाउट। इनको ये पता है कि फंड कैसे अरेंज करना है और जेब से जनता के पैसे कैसे निकालना है। ठीक है, तो वो निकालना इनको आता है। वो लूट, सुनियोजित लूट इनको करनी आती है। उस लूट के तहत ही सब जगह खर्चा करते हैं। आप ये देखिए ना, जितना आज विज्ञापन पर खर्च हो रहा है, मैं अभी दिल्ली की हर गली से, हर सड़क पे, हर मोड़ पर आप एक बोर्ड देख लीजिए, क्या लिखा हुआ है, किसके पोस्टर आपको दिखाई देते हैं? सिर्फ केजरीवाल के पोस्टर दिखाई देते हैं। ठीक है, केजरीवाल का विधायक, केजरीवाल का पार्षद, केजरीवाल की सरकार, केजरीवाल का पार्षद। इसमें कहने की कौन सी बात होगी? उस पैसे को क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ दिल्ली देख नहीं रहा? क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ दिल्ली ये नहीं देख रहा कि इन्होंने कितना करोड़ों रुपया इस विज्ञापन के ऊपर खर्च करा है? इनके जो कैंडिडेट हैं उनके देखिए इतने, वैसे तो ये आम आदमी के कैंडिडेट हैं, फिर आप इनके कैंडिडेटों का खर्चा देखिए, आप इनके पोस्टर, बैनर्स, इनकी गाड़ियां, जिस तरीके से प्रचार में अंधाधुंध पैसा जो खर्च हो रहा है, उस पैसे की अगर दिल्ली इलेक्शन कमीशन काउंटिंग करे तो आपको पता चल जाएगा इनका एक भी ऐसा कैंडिडेट नहीं है जो चुनाव लड़ने के लायक हो, चुनाव लड़ सकता हो। उनके सबके नॉमिनेशन कैंसिल करने चाहिए। किस आधार पर ये चुनाव लड़ रहे हैं? किस नैतिकता के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं? इलेक्शन कमीशन ने 8 लाख रुपए तक की जो खर्च सीमा तय की है। मैं कह रहा हूं 8 लाख रुपए के तो खर्च सीमा से ऊपर ये कब के जा चुके हैं। दिल्ली का मुख्यमंत्री ही उस सीमा को काउंट कर लो, जितने 250 कैंडिडेट है, 250 कैंडिडेट के हिसाब से जितने दिल्ली के अंदर होर्डिंग और पोस्टर लगे हुए हैं, उसने लगा रखे, उनका सबका खर्चा एक पोस्टर का निकाल लो, और निकालने के बाद उसको पैसे को काउंट करिए, आपको पता चल जाएगा। कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अब लूटने का तरीका जानते हैं, कैसे जेब से पैसा निकाला जाता है, और उसी को ही लूट के ये उसी जनता के ऊपर खर्च कर रहे हैं।